चंद्रदेव भी प्रभावित हो रहे हैं। इससे सृष्टि का भी अहित हो रहा है। उन्हें शीघ्र लौटा दो पुत्र, शीघ्र आओ यहाँ। अभी आया माँ। पुनः ऐसा कभी मत करना पुत्र। अपने पिता के शीश से चंद्र को कभी मत उतारना। चलो अब उन्हें उनके स्थान पर स्थित कर दो। अच्छा माँ, अभी रख देता हूँ। नहीं नहीं, मैं पुनः नहीं उछाला जाना चाहता। मुक्त कराओ मुझे, मुक्त कराओ। इतनी यातना नहीं झेल सकता मैं अब। ये क्या? वहां अवश्य कुछ ना कुछ तो परिवर्तित हुआ है। मैं पुनः महादेव के मस्तक पर स्थित हो गया हूँ। मैं रक्षित हो गया हूँ। अब सब कुशल है। स्वामी, इस घटना के परिणाम स्वरूप आपको ये तो ज्ञात हुआ कि देवी पार्वती के पुत्र क्या कर सकते हैं। अब ज्ञात हो गया है मुझे। नटखट है पार्वती नंदन, किंतु माता पार्वती और महादेव उन्हें संस्कार अवश्य देंगे। पिताश्री, मेरी ये भूल भी क्षमा करें। भविष्य में मैं कभी भी चंद्रमा के साथ क्रीड़ा नहीं करूंगा। बालक विनायक विनम्र जो हुए, चकित सारे गण देखते ही रह गए। चंद्र पुनः शंकर के भाल पे सजा, नाम चरितार्थ चंद्रशेखर हुआ। अनुराग से देखे पुत्र को पिता, हर्षित परिवार को देख के उमा। परमपिता ब्रह्मदेव, वो दुष्ट दानव भोलेनाथ और माता पार्वती के बालक के विषय में जानने के लिए इतना उत्सुक क्यों था, ये जानने के लिए मैं स्वयं उत्सुक हूँ पिताश्री। क्योंकि पार्वती पुत्र ही इस दुष्ट सिंदूरा का काल बनेगा देवर्षि। किंतु उस दुष्ट दानव ने आपको पिता कहकर संबोधित क्यों किया? देवर्षि नारद, आपका भ्राता एवं मेरा पुत्र ही है ये दुष्ट सिंदूरा, जो मेरी जमभाई से ही उत्पन्न हुआ था। जमभाई से? कैसे? मैं अपने ध्यान में लीन था, किंतु अचानक क्षण भर के लिए मेरी एकाग्रता भंग हुई। सृष्टि रचयिता का ध्यान भंग होना सृष्टि के प्रति उचित नहीं है। मुझे अपनी इस बड़ी भूल का आभास हुआ और मैंने पुनः स्वयं को ध्यान में स्थिर कर लिया। मैं निश्चिंत था कि मेरी इस त्रुटि से सृष्टि की कोई क्षति नहीं हुई, किंतु अनायास मुझे जमभाई आ गई और मेरा मुख खुल गया। उसी अवकाश में ये जन्म लेकर प्रस्तुत हुआ। प्रणाम पिताश्री।
प्रणाम माताश्री। पुत्र, कभी कभी भूल भी वरदान बनकर हृदय को हर्षित करती है। तुमने मेरी जंबाही से उत्पन्न होकर हमें अपार सुख प्रदान किया है। सिंदूर के समान लाल रंग होने के कारण तुम्हारा नाम होगा सिंदूरा, सिंदूरा, सिंदूरा। जैसी आपकी इच्छा पिताश्री। उसके सुंदर रूप ने हमें पुत्र मुंह में डाल दिया और हमने उसे अनेकों वरदान दे डाले। हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उन वरदानों का इतना भीषण परिणाम भी हो सकता है। पुत्र, मैं तुम्हें सभी चुनौतियों और शत्रुओं को पराजित करने का सामर्थ्य रखने वाले महापराक्रमी योद्धा होने का वरदान देता हूं। सिंदूरा का जन्म हुआ तो उसमें दिव्यता का समावेश था, किंतु लोभ और बल तो दिव्यता को भी दूषित कर देते हैं। पुत्र, स्नेहवश हमने उसे जितने वरदान दिए उसके अहंकार में उतनी ही वृद्धि होती गई। पुत्र, तुम इतने बलशाली होगे कि कोई भी शत्रु तुम्हें कभी कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। अपने शत्रुओं की बुद्धि में प्रवेश कर उनको नियंत्रण रखने में तुम हमेशा समर्थ रहोगे और उन पर सदैव विजय प्राप्त करोगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम अपनी विशाल भुजाओं में जिसको भी पकड़कर दबोच लोगे उसके शरीर के सहस्त्रों टुकड़े हो जाएंगे और उसका अंत होगा। अब कोई नहीं टिक सकता मेरे समक्ष, न देव, न दानव, न यक्ष और न मनुष्य। कोई वध नहीं कर सकेगा मेरा। अब मुझे किसी से कोई भय नहीं। अजय हो गया है सिंदूरा। किसी को भी पराजित कर सकता हूं, किसी को भी, तो मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। ऐसी अपार शक्ति का स्वामी हूं मैं कि इंद्र और दिक्पाल भी मेरे समक्ष नमन करने पर विवश हो जाएंगे। त्रिलोक का अधिपति बनूंगा मैं और मेरे सेवक बनेंगे समस्त देवता। पिताश्री, इन वरदानों के लिए आपका धन्यवाद, किंतु ये सत्य है भी या नहीं, इसका परीक्षण तो मुझे करना ही होगा। तो क्यों ना मैं आपको ही अपनी भुजाओं में आबद्ध करके देख लूं कि आपकी ये दी हुई शक्तियां प्रभावी है भी या नहीं। पुत्र, मैं तुम्हारा पिता हूं। क्या तुम मेरा ही अंत करना चाहते हो? क्या यह उचित है? बलशाली की इच्छा स्वतः उचित हो जाती है। महाज्ञानी है आप, इतना भी नहीं जानते। सत्य है, विषधर को दुग्ध पान कराने से उसका विष बढ़ता ही है। पुत्र, सौंदर्य से मुग्ध होकर ये नहीं समझ सका था मैं, किंतु अभी तो कोई उपाय कर इसे रोकना होगा। पुत्र, तुम एक महाबलशाली युवा हो और मैं एक वयोवृद्ध सृष्टि रचयिता योद्धा नहीं हूं मैं। किंतु मुझे तो अपनी शक्तियों का परीक्षण करना है, इसलिए आप मुझसे युद्ध कीजिए या... पुत्र, तुम श्री हरि नारायण के पास जाओ, वो युद्ध करने में पारंगत हैं। तुमसे युद्ध करने के योग्य तो वही हैं, मैं नहीं। और इस प्रकार असाधारण बल और अहंकार से परिपूर्ण सिंदूरा बैकुंठ पहुंच गया। नारायण, कहाँ छुपे बैठे हैं नारायण? मेरे समक्ष आइए।
ये आप क्या कर बैठे ब्रह्मदेव? अब मोहग्रस्त पिता के अविचारपूर्ण वरदान के कारण त्रिभुवन को यातना सहनी होगी। नारायण, मैं सिंदूरा आपसे युद्ध करने आया हूं। मुझसे युद्ध? परंतु मेरी तो तुमसे कोई शत्रुता नहीं। शत्रुता नहीं तो क्या हुआ? मुझे ब्रह्मदेव के वरदान से मिली शक्ति का परीक्षण करना है। सुना है कि महाकुशल योद्धा है आप, इसीलिए मैं आपको अपनी भुजाओं में भरने आया हूं। पुत्र, युद्ध आदि तो मैं त्याग चुका। सृष्टि का पालन पोषण करने के कार्य में ही व्यस्त रहता। तुम महादेव पुत्र कार्तिकेय से युद्ध क्यों नहीं करते? युवा महायोद्धा कार्तिकेय ही देवताओं के सेनापति और रक्षक हैं। उन्होंने अपने पराक्रम से ताड़कासुर नाम के एक भयंकर राक्षस का वध किया है। तुम कैलाश जाओ और उनसे युद्ध करो। यदि तुमने युद्ध में उन्हें परास्त कर दिया तो संपूर्ण देवता स्वतः ही तुम्हारे समक्ष समर्पण कर देंगे। कार्तिकेय। और तब सिंदूरा कार्तिकेय को ढूंढता हुआ कैलाश पहुंच गया, किंतु तो ये है कैलाश। यही मिलेगा वो महायोद्धा शिवपुत्र कार्तिकेय। ये चूड़ियों की खनखनाहट कहां से आई? अत्यंत मधुर ध्वनि है। किंतु कार्तिकेय के स्थान पर उस दुष्ट की कुदृष्टि पड़ी देवी पार्वती पर। इन देवी के अपार सौंदर्य ने तो मेरा मन मोह लिया। मुग्ध हो गया है सिंदूरा इनके इस मन भावन रूप से। और जिस पर सिंदूरा मुग्ध हो जाए उसे प्राप्त करके ही रहेगा। संयोग से उस समय महादेव और कार्तिकेय दोनों ही वहां उपस्थित नहीं थे। अपनी वरदानी शक्तियों से प्राप्त बल के मद में मदमस्त देवी पार्वती पर मोहित वो दुष्ट दुर्भावना हृदय में धारण किए देवी पार्वती की ओर बढ़ने लगा। ये वही समय था जब देवी पार्वती संतान प्राप्ति की प्रबल कामना मन में धारण कर अपनी कल्पना से उसकी छवि को चित्रित कर रही थी। जब सिंदूरा उनके समीप पहुंचा, उसी समय देवी पार्वती द्वारा चित्रित उस छवि से ही एक प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ और सिंदूरा से टकराया और वो दुष्ट कैलाश के बाहर जा गिरा। जिस पुत्र ने जन्म से पूर्व ही सिंदूरा से अपनी माता देवी पार्वती की रक्षा की, उसको सिंदूरा के पग पग का भान है। एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो ऐसे सुकार्य करे जिससे उसके माता पिता उस पर गर्व कर सके। मैंने तुम्हें कई वरदान दिए, परंतु तुमने उन सबका दुरुपयोग करना ही उचित समझा। उन शक्तियों के साथ मुझ पर ही आक्रमण किया। अब तुमने अपने दुष्कृत्यों की सभी सीमाएं लांघ दी हैं।
जगत जननी देवी पार्वती को कुदृष्टि से देखने का दुस्साहस किया तुमने। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, अपनी दिव्यता खोकर तुम असुर बन जाओगे। जिन देवी को तुमने कुदृष्टि से देखा, उन्हीं का दूसरा पुत्र तुम्हारा वध करेगा। महादेव और देवी पार्वती का दूसरा पुत्र तुम्हारा काल बनकर प्रकट होगा। स्मरण रखूंगा, सदैव स्मरण रखूंगा ब्रह्मदेव। मुझे कुरूप बनाने के लिए कभी क्षमा नहीं करूंगा आपको। महादेव और देवी पार्वती का दूसरा पुत्र तुम्हारा काल बनकर प्रकट होगा। यदि वो बालक मेरे लिए काल है, तो सिंदूरा भी उसके लिए महाकाल है। और लेता हूँ, फिर इनके स्वाद का आनंद लूंगा। कौन है? नंदी जी आप? मेरा अभी मन नहीं भरा, इससे अभी और क्रीड़ा करनी है मुझे, इसलिए मेरे शीश पर ही रहने दीजिए इसे। दंड? इसने तो पुनः दंड उठा लिया। नहीं नहीं, नहीं लूंगा। बालक, तुम इसके साथ क्रीड़ा करते रहो जब तक तुम्हारी इच्छा करे। हाँ, मैं जाता हूँ। प्रभु, मैंने उनके सिर से चंद्र को लेने का प्रयास तो किया, किंतु उन्होंने मुझे दंड दिखा दिया। उनके साथ पुनः युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो, उसके पूर्व ही हमें उसे रोकना होगा। स्वामी, माता यहाँ आ रही हैं। प्रणाम माता। उत्तम, अति उत्तम। तुम सभी ये ले आए, तो अब मैं अपने पुत्र को भोजन करा सकूंगी। किंतु वो है कहाँ? स्वामी, ये क्या? सदा आपकी जटाओं में स्थित रहकर आपके शीश को सुशोभित करने वाले चंद्र कहाँ है? स्वादिष्ट मधुर फल। आहा, इतने स्वादिष्ट फल प्रस्तुत है मेरे लिए। अब तो उदर भर खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। माँ ने मुझे फल उठाने से क्यों रोक दिया? कितनी भूख लगी है मुझे। पुत्र, अपने हाथ और मुख को देखो। संपूर्ण दिवस भर क्रीड़ा करते रहे, इसीलिए जब तक तुम स्वयं को स्वच्छ नहीं कर लोगे, कुछ भोजन नहीं मिलेगा तुम्हें।
भोजन के पूर्व अपने देह को स्वच्छ करना अति आवश्यक है, क्योंकि स्वच्छता ही तुम्हें निरोग बनाएगी। समझ गया मैं। लीजिए माँ, मैं हो गया स्वच्छ। अब खा लूं? बहुत भूख लगी है मुझे। बालक है पार्वती, संस्कार भी धीरे धीरे सीख ही जाएगा। हाँ माँ, धीरे धीरे आप जो भी सिखाएंगी वो सब सीख जाऊंगा मैं। किंतु अभी तो फल उठा लूं? नहीं पुत्र, हाथ और मुख को वस्त्र से पोंछ लेना पर्याप्त नहीं है। सर्वप्रथम स्नान करने के बाद ही तुम्हें भोजन प्राप्त होगा। चलो, मैं तुम्हें स्नान कराती हूँ। क्यों माँ, स्नान की क्या आवश्यकता है? मुझे कितनी भूख लगी है, भोजन करा दीजिए ना माँ। पुत्र, जिस प्रकार स्वादिष्ट फल खाकर तुम अपनी भूख मिटाते हो, अपने शरीर को शक्ति प्रदान करते हो, उसी प्रकार तुम्हें अपने शरीर और मस्तिष्क को भी स्वच्छ रखने की आवश्यकता है। स्नान से तन तो स्वच्छ होगा ही, मन भी स्वच्छ होकर तुम्हें दिवस भर के श्रम के लिए तैयार करेगा। तन और मन दोनों स्वच्छ हो तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है और उसके विचार और कर्म भी अच्छे होते हैं। नंदी, मेरे पुत्र के स्नान के लिए स्नान कुंड की व्यवस्था करो। जो आज्ञा माता। आओ पुत्र। कान्जी, सोनजी, अब तो स्नान करना पड़ेगा। ब्रह्मदेव, पाताल लोक भेजे जाने के पश्चात सिंदूरा का क्या हुआ? पाताल में सिंदूरा की भेंट सिंहिका से हुई। आज तो मेरा भोजन गिरकर स्वयं मेरे समीप पहुंच गया। आनंद, बहुत आनंद आएगा इसे अपना आहार बनाने में। छोड़ दो मुझे। मेरा शरीर अशक्त हो गया है, अब कुछ नहीं कर सकता मैं। छोड़ो मुझे, मेरा शरीर बहुत अशक्त है, मैं कुछ नहीं कर सकता। छोड़ो। पुत्र, मैं तुम्हें सभी